औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ ग़ुलाम नबी तारिकी अबुल जहांगीरी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो का टाइटल जैसा कि आपने देख लिया होगा, नादे अली शरीफ से काम लेने का तरीका और उसकी ज़कात का तरीका आज हम इस वीडियो में बताएंगे। तो बराए मेहरबानी वीडियो को आप पूरा देखिएगा। इंशाल्लाह जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको पूरा तरीक़ाकार भी समझ आएगा और किन किन मकासद के लिए नादे अली शरीफ को पढ़ा जाता है और कैसे पढ़ा जाता है ये भी इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। तो बराए मेहरबानी वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक देखें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। नादे अली शरीफ की जो ज़कात अदा कर चुके हैं पहले, उनके लिए भी ये अमल है। जो नहीं किया वो ज़कात अदा करके इंशाअल्लाह ताला इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। और नादे अली शरीफ को किन किन मकासद के लिए, किन कामों के लिए पढ़ा जाता है और किस तरीके से पढ़ा जाता है वो भी मैं इंशाअल्लाह आपको बताऊंगा। अच्छा, जैसा कि अभी रबीउल नूर शरीफ का महीना चल रहा है और इसके बाद 11वीं शरीफ का महीना इंशाअल्लाह आने वाला है, तो उसमें नादे अली शरीफ की ज़कात अदा होती है। अच्छा, इससे पहले कुछ चंद गुजारिशात जो कि मैं पिछली वीडियो में भी कर चुका हूँ कि हमारा एक नया चैनल जो हमने बनाया है शेख तारिक का फैज़ान, उसका स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। तो बराए मेहरबानी इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और उस चैनल पे इंशाअल्लाह ताला बहुत ज़बरदस्त अमलियात और वज़ाइफ़ के वीडियोज़ और इसके अलावा अक़वाल औलिया अल्लाह दुरूद पाक के हवाले से इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हम बहुत से वीडियोज़ अपलोड करने वाले हैं। इंशाअल्लाह आपको पसंद आएंगे। तो सबसे पहले इस चैनल को, आप नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसका लिंक स्क्रीन वीडियो के एंड में, आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में, तीनों जगह दे दूंगा। आप आसानी से इस चैनल पे जा सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि नादे अली शरीफ किन किन मकासद के लिए पढ़ी जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अगर दुश्मन को आप अपना मुती करना चाहते हैं, अगर आपको कोई दुश्मन है और आप चाहते हैं कि वो आपका मुती हो जाए, मतलब आपकी उसकी दुश्मनी दूर हो जाए और वो आपसे बिल्कुल सही हो जाए, तो उसके लिए अगर जिसने नादे अली शरीफ का अमल किया है वो उसका तसव्वुर बांध के, मतलब आँखें बंद करके 18 मरतबा नादे अली शरीफ को पढ़ेगा और दिल में ये तसव्वुर करेगा कि मेरा दुश्मन मेरा मुती हो जाए। तो 3 से 7 दिन ये अमल करें, इंशाअल्लाह ताला वो उसका मुती हो जाएगा। अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरा, जो नादे अली शरीफ से नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ियारत का अमल करना चाहते हैं, कि वो चाहते हैं कि उनको नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हो, तो उसका तरीक़ेकार ये है कि जिन्होंने ज़कात अदा की हुई है वो 100 मरतबा अव्वल दुरूद पाक पढ़ेंगे और 100 दफ़ा आखिर दुरूद पाक पढ़ेंगे और बीच में 500 दफ़ा नादे अली शरीफ पढ़ेंगे। और इस अमल को 1 हफ़्ते तक जारी रखें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि आपको नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब होगी अल्लाह के फ़ज़ल व करम से। अच्छा, इसके अलावा अगर कोई 7 दिन में ऐसा नहीं होता तो इसको जारी रखें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि ऐसा ज़रूर होगा और इंशाअल्लाह आपको ज़ियारत ज़रूर होगी। इसके अलावा नंबर 4, अगर कोई चाहता है कि लोग मुसख्खर हों, मतलब ये है कि तस्ख़ीर के लिए अगर कोई चाहता है कि लोग मुझसे मोहब्बत करें, तो उसके लिए नादे अली शरीफ को वो 1 हफ़्ते तक या 21 दिन तक, 7 दिन या 21 दिन तक नादे अली शरीफ को 47 टाइम्स जो पढ़ेगा इंशाअल्लाह ताला इस नीयत से कि लोग मुझसे मोहब्बत करें, तो इंशाअल्लाह ताला तस्ख़ीर के लिए बेहतरीन है। नादे अली शरीफ से तस्ख़ीर भी बहुत ज़बरदस्त होती है। और इसके अलावा नंबर 5, जो शख्स किसी बहुत बड़ी परेशानी में फंस गया है और वो चाहता है कि इस परेशानी से मुझे निजात मिल जाए, तो उसके लिए नादे अली शरीफ का विर्द वो 1000 मरतबा नादे अली शरीफ को पढ़ के अपनी परेशानी के लिए अल्लाह ताला से दुआ करे। इंशाअल्लाह ताला उसकी परेशानी ज़रूर ख़त्म हो जाएगी। इस अमल को वो 3 दिन 7 दिन जारी रखे, इंशाअल्लाह ताला जितनी भी बड़ी मुसीबत होगी, मुश्किल होगी, वो ज़रूर हल होगी। इसके अलावा नंबर 7, अगर कोई शख्स बीमार है, उसको आप बारिश के पानी में, बारिश का पानी जो होता है उसको आप सेव करके भी रख सकते हैं, जब बारिश हो तो उसको सेव करके रख लें। बारिश के पानी पे 7 मरतबा बारिश के पानी पर 7 मरतबा नादे अली शरीफ पढ़ के आप दम करके उस मरीज़ को पिलाएं, इंशाअल्लाह ताला उसको बीमारी से शिफा मिलेगी। नंबर 8 ये बहुत ज़बरदस्त आपको बता रहा हूँ
कि कोई शख्स, अगर आपने किसी को किसी काम के लिए भेजा, बहुत ज़रूरी काम के लिए आपने किसी को भेजा है कि जाओ ये काम करके आ जाओ, तो आप चाहते हैं कि ये वो काम करके ही लौटे, मतलब ना मुराद ना लौटे, वो काम कर कर ही आए। तो उसके लिए तकरीबन 11 मरतबा आप नादे अली शरीफ पढ़ के, 11 मरतबा नादे अली शरीफ पढ़ के उसके कान में फूंक दें। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे वो जिस काम के लिए जा रहा है वो ज़रूर करके आएगा, वो कामयाब होकर आएगा उस काम में इंशाअल्लाह, नाकामयाब नहीं लौटेगा, वो काम ज़रूर करके आएगा। और नंबर 9, बड़ी से बड़ी मुहिम में कामयाबी के लिए, मुराद के लिए, अगर कोई नादे अली शरीफ को 41 मरतबा पढ़ता है तो उसमें ज़रूर उसको कामयाबी मिलती है। नंबर 10, अगर कोई नादे अली शरीफ को मालो दौलत हासिल करने के लिए, गनी होने के लिए पढ़ता है, तो 500 मरतबा जो नादे अली शरीफ रोज़ाना अपना विर्द बना ले तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर गनी होगा अल्लाह ताला के फजल करम से। नंबर 11, अगर बिलफ़र्ज़ कभी ऐसा हो कि आप कहीं काम करते हैं या कहीं जाते हैं और आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा देता है, आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम तराशी करता है, बहतान लगा देता है कि इस शख्स ने ये काम किया और आपने वो काम ही नहीं किया, ठीक है, तो उसके लिए नादे अली शरीफ 41 दफ़ा पढ़ें, 41 दफ़ा नादे अली शरीफ पढ़ें और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि वो शख्स कैसा ख़ुद ज़लील होगा, जो आपके ऊपर तोहमत लगाएगा या इल्ज़ाम लगाएगा, इंशाअल्लाह वो ख़ुद ज़लील हो जाएगा। नंबर 12, अगर कोई नादे अली शरीफ को हर नमाज के बाद 10-10 मरतबा पढ़ता है, 10 मरतबा नादे अली शरीफ को अपना विर्द बना ले, तो दुश्मन की ज़बानें बंद हो जाएंगी उसके लिए इंशाअल्लाह ताला। दुश्मन की ज़बानों के लिए, जो आपको ज़लील करते रहते हैं, उनके लिए भी बेहतरीन अमल है कि नादे अली शरीफ को हर नमाज के बाद 10 दफ़ा पढ़ें। नंबर 13, अगर किसी जगह से कोई पैगाम मंगवाना मकसूद हो और कि आप चाहते हैं कि उस तरफ से ख़ुद पैगाम आ जाए, तो किसी भी चीज़ का हो, वो रिश्ते का भी हो सकता है, वो किसी और चीज़ का भी हो सकता है, कि आप चाहते हैं कि वो मुझसे ख़ुद रब्ता कर ले, तो इसके लिए इशा की नमाज के बाद 41 दफ़ा इस नीयत से पढ़ें कि वो मुझसे ख़ुद रब्ता कर ले। 3 दिन, सिर्फ़ 3 दिन ये अमल नादे अली शरीफ से आप करें, इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा कि वो शख्स आपसे ख़ुद रब्ता कर लेगा। अच्छा, इसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि नादे अली शरीफ की कोई अगर ज़कात अदा करना चाहता है तो वो 11वीं का महीना अभी शुरू होने वाला है, उसमें भी कर सकता है और उसके अलावा हर नए माह से कर सकता है, लेकिन अभी 11वीं शरीफ का महीना आने वाला है, तो अगर कोई करना चाहे तो 11 दिन में इसकी ज़कात अदा कर सकता है। तो उसके लिए जो भी ज़कात अदा करना चाहे तो हमारे यूट्यूब चैनल, व्हाट्सअप नंबर पे रब्ता कर सकता है और इंशाअल्लाह हमसे इजाज़त ले सकता है। इसको नादे अली शरीफ को 700, 1100 और 2100 की तादाद से पढ़ा जाता है। जितनी आपकी मतलब ये कि जितना आप पढ़ सकते हैं इसको, उस हिसाब से फिर आपको बता दिया जाएगा कि आप ज़कात इस तरह से अदा कर सकते हैं। और परहेज़ जो है उसमें फिर तर्क जलाली और जमाली जो करना चाहे वो कर रहे। अगर कोई तर्क जलाली नहीं करना चाहता, सिर्फ तर्क जमाली करना चाहता है, तो वो कि इसमें भी कर सकता है। मतलब ये कि सिर्फ अंडा, मछली, गोश्त और हर किस्म का गोश्त और वो चीज़ें जिनमें अंडा डलता है, और शादीशुदा है तो मुबाशरत से परहेज़ होगा, तो वो लोग इस तरीके से भी ज़कात अदा कर सकते हैं। जो भी इसकी ज़कात अदा करना चाहते हैं तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकता है। तो ये कुछ नादे अली शरीफ के अमाल, जो नादे अली किन किन मकासद के लिए पढ़ी जाती है और कैसे पढ़ी जाती है, मैंने आपको बताया। तो जो अहबाब भी इसकी ज़कात अदा करना चाहते हैं और इससे काम लेना चाहते हैं और उनको अपने मकासद के लिए पढ़ना चाहते हैं, तो वो हमारे व्हाट्सअप नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला उनको इसकी इजाज़त भी दी जाएगी और पूरा तरीक़ेकार वीडियो में मैंने आपको बता दिया। आप वीडियो गौर से देखिए, वीडियो पूरी देखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।